आखिरी सजा जेल की सलाखों के पीछे सेंट्रल जेल की वह कोठरी जहां मैं बंद था, सिर्फ पत्थर और लोहे का एक ठंडा ढांचा थी। मेरे लिए ये दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना था, क्योंकि बाहर की दुनिया में मेरे नाम से लोग थर थर कांपते थे। मेरा नाम था रघुवीर, लेकिन गलियों में लोग मुझे रघु राक्षस कहते थे। 6 फीट 4 इंच का कद, चौड़ा सीना और आंखें जो गुस्से से हमेशा लाल रहती थीं। मेरी दाढ़ी और बिखरे बाल मेरे चेहरे को और डरावना बना देते थे। मैं वह इंसान था जिसके एक इशारे पर शहर की सड़कें खाली हो जाती थीं। हत्या, डकैती, फिरौती, मेरे गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि पुलिस ने मुझे पकड़ने की हिम्मत तक छोड़ दी थी, लेकिन मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। क्यों? यह एक सवाल था जिसका जवाब मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। जेल में मेरे साथ कोई दूसरा कैदी रहने को तैयार नहीं था। मेरी कोठरी में अकेलापन मेरा इकलौता साथी था। जेलर तक मुझसे दूरी बनाए रखते थे। मेरी फांसी की तारीख तय हो चुकी थी। 20 दिन बाद मुझे फंदे पर लटका दिया जाना था। मैं हर रात अपनी कोठरी में चक्कर काटता, सोचता कि क्या ये जिंदगी बस इतनी ही थी। गुनाह, खून और डर, क्या यही मेरी कहानी का अंत था? उस सर्द दिसंबर की रात, जब ठंड हड्डियां जमा रही थी, मैं अपनी कैदी वर्दी की शर्ट उतारकर कोठरी में बेचैन टहल रहा था। मेरे अंदर जैसे आग जल रही थी। कुछ घंटे पहले जेल के इंस्पेक्टर ने मुझसे कुछ ऐसा कहा था जिसे मेरा दिमाग स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने बताया कि एक औरत मुझसे मिलना चाहती है। उसका नाम था नूरजहां। उसकी मांग सुनकर मैं सन्न रह गया था। वह मुझसे निकाह करना चाहती थी, सिर्फ एक रात के लिए। हलाला। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, ये औरत पागल है क्या? उसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैंने कितने खून किए हैं? इंस्पेक्टर ने बस इतना कहा, वह सब जानती है। फिर भी वह तुमसे ही मिलना चाहती है। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। मैंने कभी किसी औरत को प्यार की नज़र से नहीं देखा था। मेरे लिए औरतें या तो मेरे गुनाहों का हिस्सा थीं या फिर मेरे गुस्से का शिकार। लेकिन यह औरत, जो मुझे जानती तक नहीं थी, मुझ जैसे खूंखार मुजरिम से ऐसा क्यों चाहती थी? मैं रात भर सो नहीं सका। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, यह नूरजहां कौन है? मैंने जेलर से कहा, मुझे उससे मिलना है। अगले दिन दोपहर के वक्त, जब सूरज जेल की दीवारों पर ठंडी रोशनी बिखेर रहा था, मुझे इंस्पेक्टर के दफ्तर ले जाया गया। वहां एक पर्दे के पीछे नूरजहां खड़ी थी। जब वह सामने आई, मैं स्तब्ध रह गया। वह कोई 24-25 साल की होगी। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी गहरे दर्द की कहानी कह रही थीं। उसकी पलकें सूजी हुई थीं, जैसे वह घंटों रोई हो। तुम मुझसे हलाला क्यों करना चाहती हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। उसने नजरें झुकाए रखी और धीमी आवाज में कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया है। वह मुझे वापस लेना चाहता है, लेकिन इसके लिए हलाला जरूरी है। मैंने गुस्से में कहा, तो तुमने मुझ जैसे मुजरिम को क्यों चुना? तुम्हें मेरे गुनाहों का अंदाजा है। उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा और भड़क गया। मैंने कहा, तुम पागल हो। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने सामने लोगों की चीखें सुनी हैं और फिर भी उनके खून से अपने हाथ रंगे हैं। लेकिन नूरजहां ने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं जानती हूँ, आप बुरे इंसान नहीं हैं। आपके गुनाहों के पीछे कोई कहानी है। उसकी बात ने मुझे मेरे अतीत में खींच लिया। मैं 15 साल का था जब मेरी जिंदगी ने मुझे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। मेरे पिता एक रिक्शा चालक थे। एक रात कुछ गुंडों ने उनसे पैसे छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन गुंडों ने मेरे पिता का गला रेत दिया। मैं और मेरी छोटी बहन रानी अकेले रह गए। मेरी माँ पहले ही हमें छोड़कर जा चुकी थी। मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू किया ताकि रानी का पेट भर सकूं। लेकिन एक दिन एक साहूकार ने मुझे पैसे का लालच देकर मेरे साथ घिनौना काम किया। उस रात मैंने उसका खून कर दिया। यह मेरा पहला कत्ल था। उसके बाद मैं अपराध की दुनिया में डूबता चला गया। रानी को मैंने एक अनाथालय में छोड़ दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन मैं खुद एक राक्षस बन गया। मैंने चोरी की, डकैती की और फिर हत्या को अपना पेशा बना लिया। मेरा दिमाग इतना तेज था कि मैं हर कत्ल को बिना सबूत छोड़े अंजाम देता था। लेकिन एक दिन जब मैंने एक मासूम बच्चे को अपने पिता के साथ मरते देखा, मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मैं चाहता था कि मेरी सजा मुझे मेरे गुनाहों से मुक्ति दे। नूरजहां की बातें सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुमसे निकाह करूंगा, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी आज़ादी के लिए। अगले दिन जेल से बाहर एक छोटे से घर में मेरा और नूरजहां का निकाह हुआ। पुलिस की सख्त निगरानी में। वह घर छोटा सा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। नूरजहां दुल्हन के लिबास में बैठी थी। उसकी सादगी मुझे छू गई। पहली बार मुझे लगा कि मेरे सीने में भी एक दिल है जो धड़कना जानता है। उस रात जब मैं उसके पास बैठा, उसने मुझसे कहा, मुझे मालूम है तुमने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन तुम में वो इंसानियत बाकी है जो मेरे शौहर में कभी नहीं थी। उसने बताया कि उसका शौहर, एक पुलिस इंस्पेक्टर, उसे हर दिन यातना देता था। वो उसे जलती सिगरेट से दागता था, उसकी चीखें सुनकर हंसता था। उसने उसे 3 तलाक दे दिया, लेकिन अब वो उसे वापस लेना चाहता था। नूरजहां ने कहा, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे फिर से अपने जाल में फंसाए, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है।
मेरे अब्बा बीमार हैं और मेरे भाई की कई साल पहले मौत हो चुकी है। मैं अपने अब्बा को और दुख नहीं दे सकती। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा भड़क उठा। मैंने कहा, मैं तुम्हें उस जल्लाद से आज़ाद करवाऊंगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 दिन थे। मैंने नूरजहां से वादा किया कि मैं उसे उसकी ज़िंदगी वापस दूंगा। उस रात हमने सिर्फ बातें की। मैंने उसे अपने अतीत के बारे में बताया और उसने मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई। पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी के साथ इतना खुलकर बात कर सकता है। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर मुझे वापस जेल ले जाने आया, मैंने उसकी आंखों में वही घिनौनी हवस देखी जो नूरजहां ने बताई थी। मेरे पास एक चाकू था जो मैंने जेल की रसोई से चुराया था। मैंने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। मैंने उसे उसी चाकू से मार डाला। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए एक चमत्कार था। उसी रात जेल में अचानक आग लग गई। धमाकों की आवाज़ें, धुआं और अफरा तफरी। एक बूढ़ा कांस्टेबल जिसका नाम था अब्दुल मेरी कोठरी की ओर आया। उसने कहा, रघुवीर, मैंने नूरजहां की तकलीफ देखी है। मैं जानता हूं कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। भाग जाओ और उसे एक नई जिंदगी दो। उसने मुझे जेल के एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाला। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या होगा? उसने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह मेरी फिक्र करेगा। मैं भागा। मैंने नूरजहां को ढूंढा और हम दोनों उस शहर को छोड़कर भाग गए। हम एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां कोई हमें नहीं जानता था। मैंने अपना लुक बदल लिया, दाढ़ी साफ की, बाल कटवाए और एक आम आदमी की तरह रहने लगा। नूरजहां और मैंने दोबारा निकाह किया, इस बार प्यार के साथ। आज मैं एक छोटे से गराज में मैकेनिक हूँ। मेरे पास एक छोटा सा घर है जहां मैं, नूरजहां और हमारा 2 साल का बेटा अयान रहते हैं। मैंने अपने गुनाहों की सजा भुगत ली है, लेकिन अब मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। नूरजहां की मुस्कान मेरे लिए वो रोशनी है जो मेरे अंधेरे अतीत को भुला देती है। मैं अब अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ ताकि वह लोगों की जिंदगी बचा सके, न कि लूटे जैसा मैंने किया। कभी कभी रात को जब मैं नूरजहां को सोते हुए देखता हूँ, मुझे लगता है कि यह जिंदगी एक सपना है। लेकिन फिर मैं अपने बेटे की हंसी सुनता हूँ और मुझे यकीन हो जाता है कि यह